अच्छा, अभी ये कलयुगी जो समय चल रहा है, इसमें कुछ लोग रावण के पक्ष में भी हैं। कुछ लोग कहते हैं कि रावण ने क्या गलत किया था, बहुत बड़ा धर्मज्ञ था, बहुत प्रतापी राजा था, इतना बड़ा तो उसका दंड नहीं था, इतना अधर्म नहीं किया था, जिस प्रकार से लोग कहते हैं, जिस प्रकार से हमारे शास्त्रों में दर्शाया गया है, ऐसा लोग कहते हैं। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो रावण के पक्ष में भी हैं। अच्छा, होता ही है कि कुछ लोग रावण के पक्ष में हर युग में रहते हैं। सतयुग, त्रेता, द्वापर में हैं तो कलयुग में तो होंगे ही। ऐसे भी लोग मिल जाएंगे जो रावण के पक्ष वाले हैं। राक्षसी सेना अभी भी है। बस यही है पहचानना। पहले क्या था कि वो खुद बता देते थे हाँ मैं राक्षस हूँ। अभी क्या है, कलयुग में ढूंढना पड़ता है। मनुष्य वेश में ही राक्षस मिल जाएंगे। और कुछ लोग ऐसे भी हैं जो श्री रामचंद्र जी हैं ही नहीं, ऐसा भी बोलने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पर रावण इतना अधर्मी था। सबसे बड़ा निंदा तो यही है कि स्त्रियों, बहुत बड़ा कामी था वो। कोई भी स्त्री देखता था तो शक्ति उसके अंदर कामातुर हो जाता था और उसके साथ ज़बरदस्ती करने की चेष्टा करता था। ऐसा बहुत सारे गंधर्व अप्सराओं के साथ किया है। वह इतना बड़ा पाप है कि वो क्षमा के योग्य तो नहीं रहे, एक बात। और दूसरी बात, जितने भी साधु संत थे जो भगवान को पूजा करते थे, उनका यज्ञ करते थे, उनके नाम का संकीर्तन करते थे, पूरी पृथ्वी पर ढूंढ ढूंढ करके सबको मारता था। मारने का भाव यह है, आराम से नहीं मारता था, खून निकलवा लेता था। ऐसा संतगणों का भाव है, अपना शास्त्रों में भी दिया गया है कि वही खून है जो निकलवा करके राजा जनकपुर के राज्य में भिजवा दिया था। और इसी खून के कारण ही राजा जनक के यहाँ अकाल पड़ गया था, क्योंकि वह खून कोई साधारण खून नहीं था, वह संतों का खून था। अब इतना बड़ा कोई पाप करेगा? जो कहते हैं कि रावण ने कुछ बहुत बड़ा पाप नहीं किया है, अभी उनके शरीर से हर दिन इतना मारा जाए कि उनका खून निकले, एक घड़ा खून उसके शरीर से हर दिन कोड़े से मार मार करके निकाला जाए, तब उनको पता लग जाएगा कि कितना पापी था। तो यही काम किया और माता आदिशक्ति जगत जननी को हर करके लेके आया। महापाप है। इच्छा के विरुद्ध स्त्री का स्पर्श करना ही पाप होता है। कोई इस प्रकार का कार्य करेगा तो एक प्रेरणा है, एक लोगों के लिए एक प्रेरणा स्रोत है। वही उसका फल है कि इतनी स्त्रियों का अभिशाप है, ऋषियों का अभिशाप है। उसका फल यही है कि वो तो मर गया, लेकिन अभी भी कलयुग में भी जगह जगह पर हर वर्ष, मुझे लगता है एक शहर में कई जगह रावण का पुतला बना करके फूंका जाता है। रावण भी सोचता होगा कि मैं तो मर गया हूँ, फिर भी लोग इतना बड़ा द्रोह निकालते हैं, क्योंकि मैंने बहुत बड़ा पाप किया था। शायद उसकी सज़ा है कि हर वर्ष जगह जगह पर मेरा पुतला बना करके और राम के माध्यम से मेरा विनाश किया जाता है, मेरे अंदर अग्नि लगाया जाता है। तो यहाँ पर दिया गया है, बहुत ही सुंदर श्री रामचंद्र जी ने बहुत ही गुप्त उपदेश दिया है विभीषण जी को, ज्ञान दिया है विभीषण जी को। जब विभीषण जी को शंका हो गया कि रावण के पास तो रथ है, सुरक्षा कवच है, सारथी है, घोड़े हैं, और श्री रामचंद्र जी अकेले हैं, बिना कोई रथ के, बिना कोई कवच के, तो कैसे रावण के ऊपर विजय प्राप्त की जा सकती है? बहुत ही सुंदर दिया गया है। नाथ न रथ नहीं तन पद त्राना, के विद जीवद बील बलवाना। हे नाथ, आपके पास तो रथ भी नहीं है और आपका सुरक्षा कवच भी नहीं है, ना आपने जूते पहने हुए हैं।
वह बलवान वीर रावण है, किस प्रकार जीता जाएगा। तब श्री रामचंद्र जी ने उपदेश दिया है, बहुत ही सुंदर उपदेश दिया है। हे सखे सुनो, सौरज धीरज ते ही रथ चाका, सत्यशील दृढ़ ध्वजा पताका, बल विवेक दम पर हित घोरे, क्षमा कृपा समता रजु जोरे। शौर्य और धैर्य उस रथ के दो पहिए हैं। वो रथ जो है उसके दो पहिए हैं, शौर्य और धैर्य। धैर्यवान को सफलता मिलती है, आज नहीं तो कल, परंतु जो बलशाली है वो धैर्यवान ही है। धैर्यवान ही बलशाली होता है। जिनके अंदर धैर्य ही नहीं है, सब कुछ आज ही उसको चाहिए। जैसे धान की फसल अगर आप लगाते हैं तो हमको धैर्य के साथ प्रतीक्षा करनी पड़ती है। ऐसे अगर धैर्य नहीं रहेगा, आज लगाया कल चलो चावल निकालते हैं, तो कुछ भी हाथ नहीं आएगा। बुद्धिमानी भी चाहिए, शौर्य ताकत भी चाहिए और धैर्य भी चाहिए, क्योंकि समय आने पर ही फल मिलता है। तो सत्य और शील उसकी मजबूत ध्वजा है, उस रथ की बात हो रही है। और बल विवेक और दम अर्थात जो इंद्रियों को वश में रखता है बलपूर्वक, वह दम है। बोलते हैं ना कि दम है तो दिखाओ, ये कोई दम नहीं है। इसमें क्या दिखाना, दम है तो मार के बताओ, इसमें क्या बहादुरी है। ना आत्मा बलहीनेन लभ्यो, ना वेदना ना बहुना सुतेन। बलहीन को भी परम ब्रह्म की प्राप्ति नहीं होती। यहाँ पर बल का आशय यही है, दम से आशय है। जो इंद्रियों को बस में करता है वही वास्तविक बलशाली है। तो बल, बुद्धि और दम और परोपकार, ये चार रथ के घोड़े हैं। और क्षमा, दया और समता रूपी डोरी से रथ में जुड़े हुए। और ईश्वर का भजन ही चतुर सारथी है। ईश्वर का यदि भजन करते रहोगे भजन धीरे धीरे, तो मिल जाएगा प्रभु को पाने का मार्ग धीरे धीरे। अर्थात सारथी हमारा उचित मार्ग पर लेकर के जाएगा, भगवत प्राप्त के मार्ग पर लेकर जाएगा, विजय के मार्ग पर लेकर के जाएगा। वह सारथी कौन है? भगवान का सुमिरन करना, नाम संकीर्तन करना, वही एकमात्र सारथी है। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरहि पारा। वही सारथी काम देगा आपको, एक स्थान से दूसरे स्थान पर पार लेकर के जाएगा, वही एकमात्र सारथी। नाम संकीर्तन, यत फलम नास्ति तपसा ना योगेन समाधिना। वो फल योग तपस्या समाधि से दुर्लभ है। तत्फलम लभते सम्यक कलो केशव कीर्तनाथ। भगवान श्री कृष्ण का कीर्तन करो ना, नाम संकीर्तन करो ना, फल प्राप्त हो जाएगा। सुमिर पवन सुत पावन नामू, अपने बस कर राखे रामू। भगवान को भी अपने बस में करता है, वह नाम है। और यहाँ पर वही सारथी है, भगवान श्री राम का नाम संकीर्तन करना, प्रभु का नाम संकीर्तन करना ही वही सारथी है। ईश्वर का भजन ही चतुर सारथी है। और वैराग्य ढाल है, और संतोष तलवार है, दान फरसा है, बुद्धि प्रचंड शक्ति है, और श्रेष्ठ विज्ञान कठिन धनुष है। उस रथ की बात हो रही है। इस रथ पर जो चढ़ करके लड़ाई करता है उसको विजयश्री में कोई भी संशय नहीं है। विजय श्री तो पक्का मिलना ही मिलना है। रावण जिस रथ पर चढ़ा है वो रथ किसी काम का नहीं है, वो दिखावटी रथ है। वास्तविक रथ उसको नहीं कहते हैं। निर्मल और अचल मन तरक के समान है। भगवान श्री रामचंद्र ने इस प्रकार जी का उपदेश दिया है।